बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन हो गए और हुकूमतें भी बन गई। किसको क्या मिला ये भी सबके सामने आ गया। कोई जीत कर भी हार गया और कईयों की हार जीत में बदल गई। पाकिस्तानी सियासत का हुस्न देखिए। इलेक्शन में दूसरे नंबर पर आने वाली जमात का ना सिर्फ वजीर आजम मुंतखब हुआ बल्कि उसे कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत भी मिल गई। कुछ दो और कुछ लो के फॉर्मूले पर चलते हुए इलेक्शन में तीसरे नंबर पर आने वाली जमात का सदर मुंतखब होकर पाकिस्तान का आईनी सरबराह भी बन गया। मगर इस सारे लेन देन का बगौर जायजा लें तो कहा जा सकता है कि तवक्कुआत के ऐन मुताबिक सबके लिए विन विन सिचुएशन रही, सिवाय नवाज शरीफ के, जिन्हें वजीर आजम बनाने के लिए खुसूसी तौर पर वतन वापस लाया गया था। इस सियासी मार्के के सबसे बड़े फातेह आसिफ अली जरदारी साबित हुए हैं, जिन्होंने दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब होकर नई तारीख रकम कर दी है। बिला शक व शुबा इस सारे खेल को राइज ऑफ द जरदारी एंड फॉल ऑफ द शरीफ कहा जा सकता है। जी हां, इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने जो जो कहा वो मिनो अन पूरा हुआ। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनता नहीं देखना चाहती थी। बिलावल ने नवाज शरीफ का रास्ता रोकने का ऐलान भरे जलसों में किया और वही हुआ। आज मियां साहब वजीर आजम तो दूर, रुकन कौमी असेंबली भी मुश्किल नजर आ रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि वो आने वाले दिनों में लाहौर से अपनी जीती हुई इकलौती सीट से भी हाथ धो बैठे और सियासत को कोसते हुए वापस लंदन रवाना हो जाए। पीपल्स पार्टी इसहाक डार को भी वजीर खजाना नहीं देखना चाहती थी और आज इस मुल्क के वजीर खजाना का नाम इसहाक डार नहीं, मोहम्मद औरंगजेब है। उनकी मौवनत निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर करेंगी। दिल बहलाने के लिए डार साहब को वजारत खारजा मिल तो गई है, मगर जलील अब्बास जिलानी की बतौर मुशीर खारजा तैनाती इस बात का सबूत है कि यह ओहदा फेस सेविंग से ज्यादा कुछ नहीं है। विफाकी काबीना में सरप्राइज एंट्री तो मोहसिन नकवी की रही, जिन्हें बतौर वजीर आला पंजाब कमाल कारकर्दगी दिखाने पर पहले चेयरमैन पीसीबी बनाया गया और अब सबसे ताकतवर ओहदा वजीर दाखिला मिल गया। उनके सफर को देखते हुए अब शुनीद यही है कि वो इस मुल्क के आइंदा वजीर आजम भी होंगे। नून लीग फिलहाल खुश है, जी हां खुश है कि मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बन गई हैं, मगर उनके आसपास ब्यूरोक्रेट्स की नई तकर्रियों पर नजर दौड़ाएं तो अंदाजा हो जाएगा कि उनकी वजारत आला कौन चलाएगा और कैसे चलेगी। पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान हासिल किया बल्कि सदर मुमलिकत जैसे कई आईनी ओहदे हासिल करके कमाल सियासत की है। नून लीग के पास बादियों नजर में विफाक और पंजाब तो है, मगर हर अहम ओहदे पर एक निगरां बिठाकर डबल चेक रखने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। जश्न मनाते लीगियों के लिए इतला है कि मरियम नवाज के दावे के मुताबिक पंजाब हो या विफाक, दोनों, जी हां दोनों किसी तौर जाती उम्रा से नहीं चलाए जाएंगे। फिलहाल वो नून लीग के ताहयात कायद नवाज शरीफ हमें सिर्फ और सिर्फ राशन बैग्स पर और लंदन की यात्रा करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर हमें ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल सेनेटर हमायूं महमद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं जी वेरी ऑनरेबल राना एहसान अफजल खान साहब, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल तैमूर तालपुर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पैनल के सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा जो जश्न मोड में हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा मौजूदा इंतखाबात के नतीजे में अगर हुकूमती इत्तेहाद की बात करूँ, उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी ने गेन किया है, सबसे ज़्यादा किसी को कुछ मिला है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। भाई जिनको दूसरी दफ़ा सदर बनने का मौका मिल जाए ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से तैमूर तालपुर साहब से ना सिर्फ हमें शो का आगाज़ करना चाहिए बल्कि मैं अप्रीशिएट करूँगी कि अगर सेनेटर हमायूं महमद और अगर नून लीग दोनों मिल करके तैमूर तालपुर साहब को मुबारकबाद भी दे। तैमूर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैंने सही कहा ना कि सबसे ज्यादा तो आपने गेन किया, आपके कार्ड्स बड़े जबरदस्त थे। ये वो कार्ड्स थे जो कि आपने क्लोज टू चेस्ट रखे थे सवाए एक कार्ड के, और वो जो एक कार्ड जो आपने पब्लिक किया था वो ये कार्ड था कि बिलावल हर एक को जाकर के जलसों में इंटरव्यूज में ये बता रहे थे कि नवाज शरीफ का रास्ता वो रोकेंगे। सो नवाज शरीफ आज हमें कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब सदर जरूर बने हैं, भारी अक्सरियत से बने हैं एंड ही हैज मेड अ हिस्ट्री। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है जो मेहनत हमने की, जो सियासी सैक्रिफाइसेस सदर रज़ानी ने दी, 13 साल से ज्यादा का अरसा जेल में काटा, तो अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, उनकी मेहनत रंग लाई। जिस तरह से हमने सीटें उठाई और जहाँ
बात है प्राइम मिनिस्टर की, तो मैं उन्हें पहले भी मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ साहब को, फिर से मुबारकबाद ना की तरफ प्राइम मिनिस्टर बनने पे, पर आज उनकी कैबिनेट भी बन गई है। और इसके साथ साथ मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि आसिफा बीबी जो है वो फर्स्ट लेडी मुंतखब हुई है, विच इज अगेन एन ऑनर फॉर अस, बिकॉज व्हेन वी लुक एट हर तो वही उनकी शक्ल शहीद रानी जैसी, उनका पूरा ड्रेसअप भी वैसा, उनसे वही हमें फीलिंग आती है जो शहीद रानी से आती थी। तो सो मेनी गुड न्यूज एट वंस। अल्लाह ताला करे हम सब मिल के जो हमारा मकसद है, जिस वजह से हमने वोट उठाए हैं कि हम पाकिस्तान को सीधे ट्रैक पे लाएं, जिस तरह से इमरान नियाजी ने इस मुल्क को डीरेल किया था, ना कि सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, वो सब चीजें एक बहुत बड़ा बर्डन है जो हमारे सर पर है, हमारे कंधों पर है, और बराबर है, जितना हमारे कंधों पर है उतना ही नून लीग के कंधों पर है। तो इंशाल्लाह आई जस्ट होप कि इतनी सारी खुशियों के साथ हमें ये खुशी मिले कि अवाम को फायदा मिले, अवाम की बेहतरी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हम कायम दायम रख सकें इंशाल्लाह। अल्लाह करे, इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल। लेकिन तैमूर, ये आप कैसे करेंगे? बिकॉज हुकूमत के अंदर आप इत्तेहादी तो हैं, लेकिन आप नून लीग का बर्डन शेयर नहीं करेंगे, एंड दैट इज वन रीजन, दैट्स व्हाई यू सेड कि यू पीपल आर नॉट गोइंग टू एंटर द कैबिनेट पहले मरहले में। अगले मरहले में हम देखेंगे, बल्कि मैं खबर भी दे देती हूँ, हम देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बार बार पीपल्स पार्टी से मिल रहे हैं, और यूं पोस्ट किया जाएगा मीडिया के सामने कि जैसे शहबाज शरीफ साहब बड़े कीन हैं कि नहीं पीपल्स पार्टी को शामिल होना चाहिए कैबिनेट के अंदर। हालांकि आई थिंक सो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग पहले हो चुकी है कि अगले मरहलों के अंदर पीपल्स पार्टी शायद कैबिनेट में शामिल हो, लेकिन उसको पोज ऐसे किया जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्ट कैबिनेट में चाहिए। हेवन सेड दैट सर, आप ये कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक आप हुकूमत का बर्डन शेयर नहीं करेंगे, जो प्रेसिडेंट का ओहदा होता है वो डायरेक्ट ऐसा ओहदा नहीं है जिसके ऊपर आपको डिलीवरेंस के ऊपर जो है वो जज किया जाए या आपको डिलीवर करना पड़े। सो इट्स मोर ऑफ एन आईनी ओहदा। तो आप ये सब कैसे करेंगे? आपने जो कहा कि आपने इतनी कुर्बानियां दी हैं सिर्फ इसीलिए कि आवाम को रिलीफ मिल सके, वो आप डायरेक्टली कैसे देंगे सर? कैसे इंश्योर करेंगे? पहला जो आपका सवाल था फेडरल कैबिनेट का, तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आई डोंट थिंक इट वुड बी अ वेरी बिग सरप्राइज अगर पीपल्स पार्टी कैबिनेट में भी आके हिस्सा ले, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की इंसिस्टेंस है, बिल्कुल है। कुछ हमारी मजबूरी ये है कि चेयरमैन साहब ने भी इस चीज को अपोज किया और हमारी सीसी ने भी इस चीज को अपोज किया, पर आई एम श्योर अगर आसिफ जरदारी साहब कन्विंस हो सकते हैं, चेयरमैन साहब कन्विंस हो सकते हैं, तो सीसी को कन्विंस करना कोई हमारे लिए इशू नहीं होगा। दूसरी आपने बात की बर्डन मैं समझता हूँ जब हम किसी पार्टी को दिलो जान से हुकूमत में ला रहे हैं, उनकी फुल सपोर्ट करें, तो हमारे तो कंधों पे तो बर्डन आ गया ना, क्यों नहीं आया? बिल्कुल आया। और मैं समझता हूँ आप देखिए कि प्रेसिडेंट साहब के आने से, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के आने से जिस तरह से आप कर्जे लेने में, वो इसके साथ खिलाफ है। ही बिलीव इन इन्वेस्टमेंट, चेयरमैन दिलावर बिलीव्स इन इन्वेस्टमेंट। और आप देखेंगे कि एक मैं आपको अगर क्लियरली बताऊं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इन तीनों ने जो एक स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बनाई हुई है होगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी होगी। आप बहुत सारी फॉरेन फंडिंग देखेंगी। जरदारी साहब वो शख्स हैं जिन पर एतबार करते हैं अलग अलग ममालिक। ठीक है जी, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको इस टाइम पे यही कह सकती हूँ तैमूर, आई एम सेंडिंग यू गुड वाइब्स, एटलीस्ट थ्रू दिस कैमरा आई एम जस्ट सेंडिंग यू गुड वाइब्स, ताकि एक अच्छी वाइब के साथ जो है वो पाकिस्तान एक अच्छी राह की तरफ निकल पड़े। अब जरा मैं मेहमान साहब की तरफ जाना चाहूंगी। सेनेटर साहब, आई डोंट नो वेदर यू लाइक इट, वेदर यू डोंट लाइक इट, बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये गट फीलिंग आ रही है कि ये बड़ा एक डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है, लीथल कॉम्बिनेशन, शहबाज शरीफ प्लस आसिफ अली जरदारी। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों। परफॉर्मेंस तो बात की बात है, असल में दोनों बहुत ठंडे हैं, दोनों बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं हैं, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, इदारों को बगैर किसी अननेसेसरी, जैसे कहते हैं ना, ड्रैगन नहीं करते, और बहुत तहम्मुल मिजाजी से अच्छे कार्ड्स खेलते हुए जो है वो आगे चलते हैं। तो सर अगर मैं ये कहूं तो फिर मैं अगला सवाल आपसे ये करूंगी कि इमरान खान साहब पता नहीं क्या कहते हैं, जल्द बदेर जेल से बाहर तो आ जाएं, लेकिन मुझे जल्द या बदेर जो है वो हुकूमत में इतनी जल्दी नजर नहीं आएंगे, बिकॉज शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये कि हिस्ट्री में हमने देखा है, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि वो लोग जो 1971 से लेके 2018 तक मुसलसल एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा था, आज अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो इनके पास ऐसे क्या नई चीज होगी जो ये ऑफर करेंगे? ये वही फैमिलीज हैं, आपने देख लिया है। एक तरफ
एक फैमिली सारे लोग, दूसरी तरफ दूसरी फैमिली सारे लोग, और फिर उनके जो भी उनके आसपास वाले लोग होते हैं उनको आप करते जा रहे हैं, लेकर आते जा रहे हैं। फिर ना दिस इज हाउ दे आर, उनकी पॉलिटिक्स है, वो लोग अपने हदफ में कामयाब हो गए। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग एक सर्वे आई है, उस सर्वे के लिहाज से जितना जाहिल आदमी है, कम पढ़ अनपढ़ जाहिल, उतना पीपल्स पार्टी को वोट देता है। जो उससे जरा बेहतर हालत में वो मैट्रिक पास या एफएससी तक है, वो नून लीग को देता है। लेकिन जितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या जितने ग्रेजुएट्स हैं या जितने हायर एजुकेशन वाले, वो सारे के सारे पीटीआई को, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद पीटीआई को वोट देती है। तो इन अदर वर्ड्स दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रिफ्लेक्ट्स, इन लोगों ने सड़कें बनाई, इन लोगों ने बाकी चीजें की, इन लोगों ने तालीम को हमेशा दूर रखा, क्योंकि तालीम की वजह से इनकी सीटें खतरे में आती है। इन्होंने अपने अपने इलाकों में कभी तालीम को आगे नहीं आने दिया, इन्होंने अपने अपने इलाकों में किया, क्योंकि दे एक्चुअली थ्राइव ऑन द जाहिलियत ऑफ द पीपल, कि भाई जितने लोग अनपढ़ होंगे, जितने लोग जाहिल होंगे, उतना वो हमें समझ नहीं सकेंगे। और वो वाली बात है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो एक जो पुराने नारे थे, लेकिन ये रहेगा नहीं। इस दफा इन लोगों ने फॉर्म 47 के तहत ये लोग आ गए। अगली बार फॉर्म 47 के तहत भी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अगली बार जो लोग आने वाले हैं, पहले तो हम इसको भी आगे हर महाज पे चैलेंज करेंगे, लेकिन अगली बार याद रखें कि अगले 5 सालों में तकरीबन आप ये समझे कि 3 करोड़ बंदा आएगा। ये 3 करोड़ बंदा पढ़ा लिखा लोग होंगे, या पढ़े लिखे होंगे सारे, ये मेनली ग्रेजुएट्स एंड अबव या उसके आसपास होंगे। और उसमें अगर आप देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तादाद जो होगी ना, ये इस वक्त आइडियोलॉजिकली इनसे दूर है और आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब है। फाइन सर, सेनेटर साहब, फेयर इनफ, आप सर्वे को कोट भी कर रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर पॉइंट ये है कि अभी भी सबसे ज्यादा वोट इस इलेक्शन में, बेसिकली सीट्स निकालने के एतबार से, सीट सबसे ज्यादा नेशनल असेंबली की आप लोगों ने निकाली हैं। खैबर पख्तूनख्वा भी आप लोग को मिल गया, लेकिन इसके बावजूद आपने हुकूमत नहीं बनाई, क्योंकि आपको हुकूमत किसी के साथ मिल करके बनानी नहीं थी। सो अगर लोगों ने आपको वोट करना है, चाहे हाई क्लास, पढ़ी लिखी, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, हर तरह की एजुकेटेड क्लास आपको वोट कर दे, अगर आपने उनको वोटों को कन्वर्ट ही नहीं करना हुकूमत बनाने के लिए, फॉर वट एवर रीजंस, तो सर ऐसे भी तो नहीं चलेगा ना। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ प्लस आसिफ अली जरदारी कॉम्बो चलने वाला है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये अगेन यू आर रॉन्ग। वो क्या है, काशिफ अब्बासी को सुन लें, उसने कहा है कि उनकी इंफॉर्मेशन एज पर वन ऑफ द ब्यूरोक्रेट इज कि अटक से लेके लाहौर तक ये टोटल 2 या 3 सीटें जीते हैं, या इस तरह चंद एक सीटें जीते हैं। अच्छा, जनरली स्पीकिंग अगर आप देखें, जो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है, जो आप लोगों की एंकर पर्सन जो फॉर्म 45 जो क्या कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन है और जो ओरिजिनल है, जब उनमें देखें तो आप देखिए जिस तरीके से 1 लिखा गया है, वो ऊपर कोई भी 1 लिखा हुआ है ना, उससे फर्क है, उसके अंदर आपको टोटल नजर आ रहा है कि टेम्परिंग हुई है। तो अगर आप सही मानों में पूछे तो एक्चुअली पंजाब में, केपी में और फेडरल में, इन 3 जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है। रही बात यह कि कराची में 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जीती हैं, अगर सारी नहीं जीती। एज फार एज जो जनरल लोगों की बात है, वो ये है कि एमक्यूएम ने किसी एक हल्के में भी 7,000 से ज्यादा वोट नहीं लिए। लेकिन ये सारी वो चीजें हुई है जिसको मैनिपुलेट किया गया है। अच्छा, पीपल्स पार्टी, मैं टोटली अंडरस्टैंड करता हूं कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इन्होंने सिंध में हुकूमत बनानी थी, मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं की बनती थी, लेकिन वहां पे पीटीआई का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमारे लिहाज से 21 सीटें हमसे उसमें फेडरल में और तकरीबन सिग्निफिकेंट नंबर हमसे प्रोविंशियल में छीनी गई हैं। बलूचिस्तान में हम ज्यादा क्लेम नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि वहां पे हमारा बहुत ज्यादा नहीं था। तो अगर आप जो कह रही हैं, तो अगर ईमानदारी से देखा जाता तो हम 3 जगहों पे तो हमने बना लिया था। इंशाल्लाह अगली बार ये सारा का सारा हमारे पास आएगा, अल्लाह ने चाहा तो।
ठीक है, लेकिन वो अगली बार तो फिर 5 साल के बाद ही होगा ना, यही तो मैं कह रही हूँ राणा वो एहसान तो साहब। वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा, ठीक है ना, Right. वक्त बताएगा। 5 साल रहते हैं, 6 महीने रहते हैं, 1.5 साल रहता है, वो तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कितना टाइम रहेगा सर? देखिए, अगर मैं इन लोगों की, जिस तरीके से इन लोगों ने ये पिछले 16-18 महीनों में किया था और जिस तरीके से ये वही लोग वापस आ गए हैं, ठीक ठीक है, है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग ज्यादा चल सकेंगे। हाँ, जिस तरीके से ये चल रहे हैं, एक अंधा और एक काना एक दूसरे को हेल्प करके, कुछ न कुछ बेईमानी करके, 2 नंबरी करके, जितना कर सकते रहे, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि दे वुड बी एबल टू रियली गो फर्दर। मैं नहीं समझता। मैं क्या, How further, जितने sir? भी लोग, जितने भी मेरे छोड़ दें, टाइम मैं अपनी फ्रेम बात सर, नहीं सर कर- सर टाइम फ्रेम, मैं टाइम फ्रेम। तज्जिया निगारों की बात कर रहा हूं, मैं जी, तज्जिया जी। निगारों की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बातों को एको कर रहा हूं, मैं अपना तज्जिया बता ही नहीं रहा। और इसमें इनके अपने पार्टी के लोग भी हैं, इनके अपने पार्टी के लोग भी हैं, वो सारे ये कह रहे हैं, वो सारे वो लोग कह रहे हैं, वो सारे वो लोग कह रहे हैं जिनके अंदर शर्म हया थी, जिन्होंने कहा कि हम इज्जत की हार बेहतर है हमारे लिए बनिस्बत के बेइज्जती की जीत। अच्छा, वो लोग फिर मेरे ख्याल से काबीना में नहीं होंगे, जो लोग आपको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप मुझे बता ही नहीं रहे हैं कि कितना हमें उन्होंने नहीं टाइम फ्रेम आप बताया। लोगों को कह रहे हैं इंटरव्यूज में, हमें तो कुछ नहीं कह रहे वो। अच्छा, लेकिन टाइम फ्रेम क्या बता रहे हैं सर? आपका क्या है टाइम फ्रेम? बता दें, मैं आगे राणा साहब के पास चली जाती हूँ। 6 महीने, 1 साल, 16 महीने, या नहीं तो फिर 5 साल ही समझे? देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई डाउट कि दे विल गो अ लॉन्ग वे। आई डाउट दैट थिंग। अच्छा टू जी, बी चलें वेरी जी। ऑनेस्ट। राणा साहब, पीटीआई को तो नहीं लग रहा कि यू गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे, लेकिन मैं फिर भी आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। पंजाब में आप लोग की हुकूमत, विफाक में आप लोग की हुकूमत, शहबाज शरीफ प्लस आसिफ अली जरदारी, एक लीथल कॉम्बिनेशन। पर सर कुछ मिसिंग है, बल्कि कुछ नहीं, नून ही मिसिंग है, नवाज शरीफ ही मिसिंग है सर। मुझे तो लग रहा है कि आज काबीना भी अनाउंस हो गई है और मुझे तो लग रहा है कि वो तो अब एमएनए भी पता नहीं रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सुनने में आया है कि उनका हल्का खुल रहा है, और अगर हल्का खुल गया तो 50-50 है, जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। तो मतलब वेयर इज नवाज शरीफ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ की पार्टी की सुनते हैं। उनकी जो साहबजादी हैं वो सीएम पंजाब हैं और उन्हीं के जो भाई हैं वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और पूरी जमात उनके जो है जेर असर है और उनकी रिस्पेक्ट करती है, इज्जत करती है। ये तो देखें, खुले हल्के अगर ईसीपी खोलती है तो उसको कौन रोकेगा। ये ना कोई हमारी कोई ऐसी कोई चीज छुपाने वाली है कि जिसको हम रोकी बैठे। ये तो आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदारे हैं, वो खोल लें। बाकी जहां तक इनको कोई खुशफहमी है कि ये बड़ी पीटीआई बड़ी पॉपुलर जमात है, ये खुशफहमी ही है, क्योंकि अगर 100 वोट पीटीआई को मिला है सिलेक्शन में तो 250 वोट बाकी जमातों को मिला है। वो सर तो कलेक्टिवली मिला है ना, इंडिविजुअली तो नहीं। इंडिविजुअली तो नंबर ज्यादा है सर पीटीआई का। जी सर। कलेक्टिवली 2/3 से भी ज्यादा पाकिस्तानियों ने रिजेक्ट किया है पीटीआई को। तो ये किसी भूल में है कि पूरा पाकिस्तान और लोगों को जाहिल कहना और गवार कहना और ये कहना कि वो वोटर हमारा नहीं है। वो भी अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी शऊर रखता है, वो भी समझ रखता है, वो भी अपनी डे टू डे लाइफ गुजर बसर करता है। लेकिन ये शो करता है कि इनकी जो मेंटालिटी है, इनकी जो थॉट प्रोसेस है, वो कितनी नेगेटिव है एक आम आदमी के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। तभी और देखें, पूरी सियासत के अंदर जो चीज मिसिंग है वो ये कि जमहूरियत के अंदर आप एक दूसरे को मानते हैं, आप अपने स्टेक होल्डर्स को इज्जत देते हैं, कोई दुश्मनी नहीं होती सियासत में। लेकिन इन्होंने जो है पोलराइजेशन जिस तरह की है, लगता है कि ये इसी में खुश हैं कि दुश्मनी हमने करनी है, सियासत नहीं करनी। तो ये इस तर्ज पे चली जाए, अपना रास्ता ये नापी जाए। इनको जिस तरीके से अभी ये ऑपोजिशन काट रहे हैं, आगे भी यही इनका मुस्तकबिल है। और जो ये भूल और गलत फहमी में है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, हुकूमत चलेगी, क्योंकि जो मच्योर पार्टीज हैं, जो मच्योर जहनियत हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। उस बुनियाद पे वो इकट्ठे हुए हैं। वैसे राणा साहब, मैं तो मतलब हैरान हूं कि आपको लग रहा है कि पीटीआई आपकी दुश्मन है। मुझे तो लग रहा है कि जो दुश्मनी आपके साथ पीपल्स पार्टी ने निभाई है वो तो किसी ने नहीं निभाई। जो आसिफा हैं वो फर्स्ट लेडी भी बन गई हैं, मरियम पंजाब तक महदूद हैं। मतलब आप आसिफा बीबी का जो है वो प्रोफाइल देखिए, दूसरी तरफ जिस तरह से उनकी प्रोफाइलिंग की गई। आसिफ अली जरदारी साहब सदर भी बन गए हैं, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मंजरनामे पे नहीं है, शहबाज शरीफ साहब बेशक प्राइम मिनिस्टर बने हैं लेकिन ज्यादा हैपनिंग जो है वो ईवान सदर होगा सर। इसके अलावा जो आप लोगों ने काबीना बनाई है, उस काबीना के अंदर भी 3-4 ऐसे लोग हैं, 19 रुकनी काबीना में 3-4 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ ओब्लाइज करने के लिए, ऑन द फेस ऑफ इट, एंड आई विल टेक नेम्स आल्सो इन द नेक्स्ट सेगमेंट। लेकिन अभी एक ओवरव्यू ले लूं।
कि उनके अंदर भी जो आपने जो नाम अंदर शामिल किए हैं वो सिर्फ ओब्लाइज करने के लिए, फेवर करने के लिए रखे हैं। मुझे तो लगता है दुश्मनी आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निभाई है, पीटीआई ने तो इतनी दुश्मनी नहीं निभाई, क्योंकि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर के हुकूमत नहीं बनाई। पीपल्स पार्टी ने तो पीटीआई से भी कांटेक्ट किया था। अगर पीटीआई ओके कर देती सर, तो ना पंजाब और ना विफाक, तो आप जरा देख लें अपना नजरिया कि दुश्मनी आपके साथ किसने निभाई है, पीपल्स पार्टी ने या पीटीआई ने? तो ये कि दुश्मनी वाली सियासत पीएमएलएन तो नहीं करती। मैं तो पीटीआई की बात कर रहा था कि इनकी सियासत का तर्ज दुश्मनी का है। हम तो बिलीव करते हैं कि एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और मिलके काम भी करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ हम कोalition पार्टनर्स हैं और हम उनको दावत देते रहेंगे कि वो कैबिनेट का हिस्सा बने। बहरहाल हमें कोई जो शक व शुबात आपने रेज किए, हमें ऐसे कोई शक व शुबात नहीं है। मिलजुल के ये फैसले हुए हैं कि हमने मुझे मुल्क के जमहूरियत लिए का ये वाला हुस्न बड़ा अच्छा लगता है कि आप उनको बार बार कहते रहेंगे कि वो पार्लियामेंट में आपकी जो काबीना है उसका हिस्सा बने, और बार बार जो पीपल्स पार्टी है वो आपकी काबीना का हिस्सा भी बनेगी, और बार बार वो बर्डन शेयर नहीं करेंगे। सर सोच ले सर, आप सोच ले। मुझे ब्रेक लेनी है सर, आ रही हूँ। आप ही से दोबारा स्टार्ट करूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात। वेलकम बैक जी। तैमूर तालपुर हैं, सेनेटर हुमायूं अहमद है, राना एहसान अफजल खान साहब हैं। राना साहब, आपसे ही मैं आगाज कर लेती हूँ। ये जो आपकी 19 रुकनी काबीना आई है, आपको कौन सा ऐसा नाम लगा कि जो आपको लगा कि बिल्कुल ये एक सरप्राइज पैकेट था? मतलब मैं अपना बता देती हूँ, मुझे ऐसा लगा कि जो मोहसिन नकवी साहब का नाम है ना, वो बिल्कुल एक सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लगा कि ऑफ कोर्स ही इज बीन टेकन केयर ऑफ एंड वेल टेकन केयर ऑफ आफ्टर गिविंग द पीसीबी हेड डेजिग्नेशन एज ए चेयरमैन पीसीबी। सो मुझे लगा कि अब ठीक हो गया काम, लेकिन एकदम से उनका जो नाम आया, आपको इस नाम ने हैरान किया या किसी और नाम ने काबीना में हैरान किया होगा? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से वो किसी पार्टी से तो वो बिलोंग नहीं करते। तो जब वो बने हैं तो उसमें डेफिनेटली जो उनकी परफॉर्मेंस है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको देखा होगा कि ही इज अ वेल परफॉर्मर। अच्छी उनकी एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बड़े वो एक्टिव रहे हैं और बड़ा उन्होंने डिलीवर किया है पंजाब में। तो इस बुनियाद पे अगर उन्होंने उनको टीम का मेंबर बना लिया तो दिस इज अ प्लस, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। बाकी देखें, बात मैं सिर्फ जो पिछली दफा ये पॉइंट मैं करना चाह रहा हूं, ये कहना कि हम कोई हुकूमत लेके फंस गए हैं कि हमने मुश्किल फैसले करने हैं और सारा मुद्दा हमारे पे आएगा। देखें, बात यह आप सियासत करते हैं अवाम को डिलीवर करने के लिए, और जब आपने डिलीवर करना है तो मुल्क अगर मुश्किल हालात में, तो आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। तो ये तो हमारी स्ट्रेंथ है कि हम इन मुश्किल हालात में स्टेप फॉरवर्ड करके हम ये हुकूमत लेके और मुल्क को अगर दलदल से निकाल पाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से दिस गोज टू आवर स्ट्रेंथ रादर देन कि हमें कोई फंसा लिया है या हम कोई फंस गए हैं या हमें जो है वो मुश्किल फैसले करके। यही सियासत का मकसद ही है कि आपने अवाम को डिलीवर करना है, और अगर पीएमएलएन स्टेप अप करके ये जिम्मेदारी उठा रही है तो मेरे ख्याल से आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, आप अप्रिशिएट करने वाला काम करें, जरूर करेंगे अप्रिशिएट सर, पूरे इंट्रो करूंगी अप्रिसिएशन के लिए, ऐसी कौन सी बात है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर आप काम तो करें अप्रिशिएट करने वाला। अभी तो मुझे ये हैरानगी हो रही है कि 35 साल सियासत में रहने के बाद नून लीग की सियासत को क्या हो गया? तैमूर तालपुर साहब, मोहसिन नकवी पीएमएलएन की नजर में, राना एहसान साहब की नजर में एक प्लस है इनकी कैबिनेट में। सर प्लस तो है, 100% प्लस है, बट अगेन द फेदर इज इन योर कैप, क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब का नाम आया था ना, वो आया आप ही की तरफ से था। वो जरदारी साहब ने बोला था ना, बच्चा है अपना बच्चा है, नाम तो आप ही की तरफ से आया था। तो आपने तो दाखिला भी, लास्ट टाइम भी वजीर दाखिला आप ही के थे, राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन इस दफा वो हार गए क्योंकि आप ही ने बोला था कि हमारे वजीर दाखिला राना। तो वजीर आजम भी आपके और इस दफा भी वजीर दाखिला आपके, तो सर फिर मुबारकबाद ही ले ले। मैं तो बस पूरा शो आपके साथ मुबारकबादों का ही कर लेती हूँ सर। अगर आपकी इजाजत हो, मेरे भाई ने सेंटर साहब ने 2-3 बातें कही। सर मेरी मजाल, सर पूरा सिस्टम आपका है, मेरी मजाल के मैं आपको इजाजत दूं। सर आप मुझे बताइएगा कब सवाल करना है। ऑल टाइम इज योर सर, प्लीज गो अहेड। मीडिया वाले करते थे, हम मिस्कीन लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम कभी डिक्टेट नहीं करते, हम डिक्टेशन लेने के आती है। मेरे भाई ने जब सेंटर साहब ने बात की, उसमें पता अभी भी डिक्टेशन ही ली है क्या? आपने कहा डिक्टेशन लेने के आदी है, अभी भी डिक्टेशन ली क्या? आपसे डिक्टेशन लेंगे, हमें मीडिया से कहा गया कि मीडिया अच्छा, सवाल ना करे, नहीं सर, नहीं सर, कैरी ऑन सर, ओके। तो जो भाई ने सेनेटर साहब ने बात की, उसको मुझे थोड़ा दुख हुआ। आपने माने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी आवाम को जाहिल का,
मतलब कि आप क्या समझते हैं सेक्रेटरी साहब, अभी जो लोग, जो हजारों लाखों वोटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपकी बात सुन रहे होंगे, वो आपको किन लफ्जों में याद कर रहे होंगे? जरा सोच के बात किया करिए। नफरत की पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, अब छोड़ दें इसको मेहरबानी करके, कोई अच्छी चीज की तरफ जाए। दूसरी बात, अपना आपने इतनी सारी मुझे मुबारकें दी, तो एक मुबारक तो आपको मैं भी दे दूं ना, क्योंकि रमजान आने वाला है जी। तो हमेशा आप देखते हैं कि रमजान में शैतान को बंद कर देते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह इस बार शैतान को रमजान से बहुत पहले बंद कर दिया गया था, तो उसकी मुबारकबाद आप मुझे देना भूल गई थी। ये मुबारक। अब अगर आप मेहरबानी करके अपना सवाल बताएं तो आप उसका जवाब दे दें। सर मोहसिन नकवी तो चले मुबारक हो, लेकिन सर आप लोग चाहते थे कि इसहाक डार साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ना लें, तो आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी हुई। मैं फिर मुबारकबाद दूंगी, सवाल के बदले में भी मैं मुबारकबाद दूंगी। जो इसहाक डार साहब हैं वो खजाना को नहीं बल्कि वो देख रहे हैं खारजा को। सर मैं समझता हूँ अभी तक जो कैबिनेट बनी है अच्छी कैबिनेट बनी है। अगर आप मोहसिन नकवी साहब की बात करती हैं तो मैं उसे एक न्यूट्रल गैर सियासी शख्स समझता हूँ। आगे जाके वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें या नून लीग को ज्वाइन कर लें, वो उनकी अपनी जाती राय होगी, मैं उसको भी वेलकम करूंगा। पर द वे ही वर्कड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनकी कारकर्दगी मुझे अच्छी लगी। आम लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को अच्छी लगी। मैं समझता हूँ नून लीग के लोगों को भी अच्छी लगी। नहीं, लेकिन सर थोड़ा सा फैक्ट चेक देना है। ये जो पंजाब में आपकी पीपल्स पार्टी चैप्टर है ना, खास तौर पे जो आपका लाहौर का पीपल्स पार्टी चैप्टर है, वो खुश नहीं था मोहसिन नकवी साहब के। मेरे ही शो के अंदर ये जब बिलावल और अता तारर वर्सेस ये जो पूरा हल्का हो रहा था, मेरे शो के अंदर चाहे वो फैसल मीर साहब हों, चाहे वो आपके पंजाब के जितनी भी आपकी ये जो चैप्टर हों पंजाब का, वो यही कह रहे थे कि जी मोहसिन नकवी साहब और जो निगरान हुकूमत है ना, उन्होंने हमें खुल करके कैंपेनिंग नहीं करने दी। तो सर हो सकता है सिंध चैप्टर खुश हो सकता है बिलावल खुश हो सकता है आसिफ अली जरदारी साहब खुश हो, बट आप जरा पंजाब चैप्टर से चेक कर लीजिएगा, दे आर नॉट दैट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द सीएम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। I agree with you on that, and I agree with them to a certain level as well, because केयरटेकर चीफ मिनिस्टर एक ऐसा चीफ मिनिस्टर होता है जिसको हर किसी के साथ न्यूट्रलिटी से चलना होता है। तो हो सकता है जो उम्मीद हमारे फैसल मीर साहब का दूसरे दोस्तों को थी, वो उस पर पूरे ना उतर सके, और उतरना पॉसिबल भी नहीं होता। पर जनरली मैं कहता हूँ एज अ चीफ मिनिस्टर ही वॉज एक्टिव, ही वॉज ऑलवेज देयर। कोई इंसिडेंट हुआ, कोई चीज हुई, उस वक्त पहुंच जाते थे। तो दैट्स व्हाई आई हैव अ लाइकिंग फॉर हिम एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम ऑन द पोस्ट ही इज गेटिंग। और सर वो अता तारर साहब इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए हैं, ये मैं आपसे खास तौर पे पूछना चाह रही थी। उन्होंने ना सिर्फ बिलावल को हराया, लीड से हराया। बिलावल कैबिनेट में नहीं है, अता कैबिनेट में भी है और अता के पास इन्फॉर्मेशन भी है। तो सर इसकी दो मुबारकबाद, अच्छा नहीं मुबारकबाद नहीं देती, आप इसके ऊपर खाली कॉमेंट कर दें। मैं भी आपको मुबारकबाद दूंगा और आप भी मुझे मुबारक दे सकती हैं, क्योंकि आज अगर वो वफाकी वजीर हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सपोर्ट की वजह से, उनकी मर्जी से और अफसर साहब की सपोर्ट से चीफ बने, तो हम उसके मुबारकबाद के भी हक रखते हैं लेने का। शुक्रिया। मतलब आपकी खराब परफॉर्मेंस की सपोर्ट कह रहे हैं जो अता को आप लोगों ने दी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपकी जो फेडरल कैबिनेट है, वो कैबिनेट जरूर प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, प्रेसिडेंट साहब के साइन के साथ बनाई है, उसकी परमिशन के साथ बनाई है, दोनों ने मिलकर बनाई है। पर अगर वो आज वफाकी वजीर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। चलिए जी, अच्छी बात है। लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइड मुझे मिली भी है और मैंने इनको दी भी हैं। हुमायूं साहब, यहाँ पर मेरा और आपका कोई मुबारकबाद वाला सीन है नहीं, लेकिन ये जो एकदम से एक सरप्राइज नेम आया ना, मतलब मोहसिन नकवी साहब का, सर आपके लिए भी सरप्राइज था? वर यू एक्सपेक्टिंग कि उनको वजीर दाखिला दोबारा बना दिया जाएगा? देखिए, मुझे सरप्राइज ये है कि इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों नहीं कोई ओहदा दिया। मुझे सरप्राइज ये है कि इन्होंने सिर्फ एक दो ऐसे लोग उठाए हैं जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट में थे, खैर और भी लिए इन्होंने। सिंध के वो जो बलूचिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट से उठाया है। देखिए, एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसके बायसिज्म इससे पता चलता है कि हाउ बायस दे वर, कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट वाले लोग जो कि लीड कर रहे थे वो इस वक्त काबीना में हैं। उसमें आहद चीमा भी हैं, उसमें मोहसिन नकवी भी हैं, उधर भुट्टी साहब भी हैं, और इस तरीके से और भी एक दो लोग हैं जो कि बेसिकली आपको नजर आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू होंगे। और ये हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात थी कि जो बेईमानी हुई है ये उनके, और वैसे मुबारकबाद इनकी नहीं बनती।
अच्छा, जो तैमूर साहब ने बात की है, मैं तैमूर साहब को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मेरी स्टडी नहीं है, ये बेसिकली एक सर्वे है, मेरे ख्याल में पिलडाट के सर्वे है, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बंदा सबसे कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। और उनके पढ़े लिखे होने की जो तादाद, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को दिया है, वो सिर्फ 10% है। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने नून लीग को दिया है, वो सिर्फ 15% है। राइट। तो इन लोगों को जितने कम पढ़े लिखे लोग हैं उतने ज्यादा दिए। हम बिल्कुल मानते हैं कि वो चीज है, लेकिन ये याद रखें, अनपढ़ लोग जो होते हैं ना, उनमें से बहुत सारों को शोर भी थे। उसमें ये नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग हैं बहुत सारे जो कि अनपढ़ हैं, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जनरली देखा जाए, जनरली सिंध में देखा जाए, सिंध में बहुत ज्यादा तादाद अनपढ़ों की है। एंड दैट्स द अदर फैक्टर्स कि अगर आप वहां देखें, जहां पे ये वडेरा सिस्टम होता है या जहां पे ये चौधराट सिस्टम होती है, वहां पे आप लोगों को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं देते। क्यों? ये आपने और हमने हर जगह सुना हुआ है कि इनको पढ़ाने के बाद क्या हम इनको अपने बराबरी में ला देंगे, कल को ये हमारे बराबर के हुकूक मांगेंगे। तो वो चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक सर्वे कह रहा है कि ये कह रहा है। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों बुरा कहते हो? आप अपने हुकूमत की लाइट चली गई है सर, वो राना साहब की लाइट चली गई है। मुझे एक ब्रेक लेना है सर, वापस आके हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं। तैमूर तालपुर साहब हैं, राना एहसान अफजल खान साहब है, सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब है। हुमायूं साहब जरा अपना आर्गुमेंट वेरी क्विकली कंप्लीट कर लीजिए। आई हैव टू गो टू राना साहब नाउ। अब देखिए, बात ये हो जाती है कि इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए उन सारी फोर्सेस का, स्पेशली इलेक्शन कमीशन का, जिन्होंने इनको जितवाया है, वरना तो ये लोग हार गए थे। वरना तो एक्चुअली जो जनरली जो लोगों के दरमियान में जो लोग, बाज लोग कह रहे हैं, जो मतलब जो हमारे पीटीआई के नहीं है, जो इंडिपेंडेंट हलकों के, वो कहते हैं एक की टोटल 17 सीटें थी, दूसरे की 24 सीटें थी, ठीक है, और एमक्यूएम तो किसी खाते में नहीं थी, उनकी तो 1 सीट या 2 सीट बमुश्किल बन रही थी। तो थैंक यू उनको करना चाहिए, मुबारकबाद उन लोगों को देनी चाहिए। रही बात ये कि हमारा आप दे दें, आप उन लोगों को मुबारकबाद दे दें, लेकिन तैमूर साहब की तो बनती है ना सर। सदर आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी दफा देखे, दूसरी दफा इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं बन सके। नहीं सर, दे दे मुबारकबाद। देखिए, इतनी तो ग्रेस सियासी तौर पर होनी चाहिए। एक बात बताता हूँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि जरदारी साहब जो है ना, बड़े शातिर किस्म के आदमी हैं, और उनको पता था कि फ्यूचर में जो एक्चुअल जो होगा ना, जो उनकी ओपोजिशन होगी, वो आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आएगी, वो पीएमएलएन से नहीं है। उन्होंने जो ये लास्ट नेल इनके कफन में डाल दिया ना, और जितनी अल्लाह माफी दे, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, हम कौन होते, लेकिन जिस बंदे को स्पेशल बुलाया गया, जिस बंदे को वो अखबारों में बड़े बड़े फ्रंट पेज पे कि पाकिस्तान को नवाज दो और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चौथी बार, उस बेचारे को आपने देखा, उस बेचारे के हशर किया हुआ था। अल्लाह माफी दे इस किस्म की चीजों को। लेकिन बात ये हो जाती है, आगे आप देखेंगे ये लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत इसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया। यहीं पे जरा रुक जाइए राना साहब। बेचारा नवाज शरीफ, ये पीटीआई कह रही है, पीटीआई की हमदर्दियां नवाज शरीफ के साथ। आज की तो सबसे बड़ी खबर ये वाकई रमजान का चांद चढ़ गया है सर जी। ये नया चांद चढ़ा है, पीटीआई को हमदर्दी हो रही है नवाज शरीफ से, आप लोगों को नहीं हो रही। देखिए, बात यह कि नवाज शरीफ खुद भी वजीर आजम बन सकते थे। उन्होंने इस ओहदे के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया, ये उनका बड़ापन है। देखिए, इसके ऊपर अगर कोई अब इसकी बेसिस बना के, और ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा होगा कि एक आदमी जो वजीर आजम बन सकता हो और बन रहा हो और वो गिव अप कर दे, तो इसके ऊपर अब ये जो मर्जी करें। देखें, इनका तो काम है कि ये जो है अगले बंदे को पिन पॉइंट करके उसका मजाक बनाएं या जो भी करें, लेकिन इनसे और एक्सपेक्टेशन भी कोई नहीं है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब, मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा कि आज भी रेलेवेंट हैं, कल भी थे और आगे आने वाले दिनों में भी रहेंगे।
सर, राशन बैग्स और लंदन के अलावा और कहाँ नवाज शरीफ साहब की रेलेवेंसी आने वाले दिनों में पाई जा सकती है? मतलब एनी थर्ड ऑप्शन सर? देखिए, हमारी जमात के तो वो कायद हैं और उनसे जो जमात के हवाले से जितनी भी मुशावरत है पंजाब हुकूमत में, वो रहनुमाई करेंगे मरियम नवाज साहिबा की और शहबाज शरीफ साहब की भी करेंगे। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। तैमूर तालपुर साहब, एक जमाना था कि हमने मॉनिटर जज की टर्म सुनी थी। अब 24 के अंदर क्योंकि दौर बदल गया है तो हमने मॉनिटर वजीर की टर्म सुनी है। कैबिनेट के अंदर हर वजीर के ऊपर एक मॉनिटर वजीर लगाया गया है या एक मुशीर के ऊपर मॉनिटर वजीर लगाया गया है, ये कुछ समझ में आ रहा है सर, या ये भी प्लानिंग का हिस्सा था? देखिए, सबसे पहले तो एक बंदा को, शख्स को मुबारकबाद देना भूल गए, जिसको आपने कहा पर नहीं थी। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद वाकई देनी चाहिए। जिस तरह से उन्हें फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए हैं तो हम उनको सलाम पेश करते हैं। और खसूसन जब मैं कंपेयर करता हूँ इस इलेक्शन को 2018 के इलेक्शन से, जब तैमूर ट्रांसफर को भी ले जाता था, कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाला तो कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स को उठा के ले जाते थे, वो 2-2 हफ्ता 3 दिन तक गुम होते थे, गायब रहते थे। तो वो इलेक्शन के हमें बड़ा ताजा याद है, जिसको इतना सख्ती से मिस कर रहे हैं मेरे सेनेटर साहब। वो दिन हम खा चुके हैं, वो दिन वापस नहीं आएंगे। और ये ख्वाब दिल से निकाल दे कि कभी इमरान नियाजी फिर इस मुल्क का किसी भी ओहदे पे आ सकेगा। तो ये चीजें बिल्कुल भुला के और आगे बढ़े। देखिए, मैं समझता हूँ फेयरली जो कैबिनेट आई है, मुझे कैबिनेट समझ में आई है, मुझे कैबिनेट अच्छी लगी है। मैं समझता हूँ जो हमने गुजारिशात थोड़ी बहुत की थी अनऑफिशियली भी या ऑफिशियली भी, उन पे भी मियां साहिबान ने गौर किया। तो आई जस्ट विश एंड प्रे फॉर माई कंट्री, लेट्स लीव पॉलिटिक्स असाइड, लेट्स लुक फॉरवर्ड to this country, to this nation and to the building चीजों में जाना। कुछ फाइनल कमेंट आप 30-40 सेकंड्स में प्लीज इसको जरा बता दें। देखिए, उसकी ये मंतक हो सकती है कि ये जो इन लोगों ने लगाया हुआ है, इनके ऊपर किसी को एतबार नहीं है। और ये मॉनिटर अगर किसी ने किया होगा, इन लोगों ने नहीं किया होगा, कोई और इनको मॉनिटर कर रहा होगा कि यार तुम लोग चोरी तो नहीं करोगे दोबारा, तुम लोग ये तो नहीं करोगे, तुम लोग वो तो नहीं करोगे। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा शर्म से डूब मरने वाला मकाम और क्या हो सकता है कि, और आई एम श्योर कि इनके ऊपर भी एक मॉनिटर सदर के ऊपर भी होगा, एक मॉनिटर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होगा। ओवरऑल ये सारे मॉनिटर हो रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि डिक्टेशन लेते हैं। You have been very right, although that was a very timely but sarcastic, और वो बड़ी उसमें वो नहीं होती, वो तंज और मजाक वाली बात होती है, दोनों आपने कर दी थी कि उन्होंने कहा था हम तो डिक्टेशन लेते हैं, वो जल्दी में सच बोल ही गए कि हम डिक्टेशन लेते हैं। एग्जैक्टली दे डिक्टेशन लेते होते हैं। अब अल्लाह खैर करे इस मुल्क का। हम लोगों ने देखा हुआ है इन दोनों ने मिल के 35 साल इस मुल्क को कहाँ पहुंचाया। ये याद रखिए 1980s में इंडिया और बांग्लादेश पाकिस्तान से पीछे था। 2018 में जब ये लोग गए हैं, इंडिया और बांग्लादेश दोनों पाकिस्तान से 13-13, 10-10 गुना आगे निकल गए हैं। तो उस दौरान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी ना। तो इन दोनों ने मिलके ये सारा जुल्म किया, इन दोनों ने मिलके इस मुल्क के साथ वो हशर किया जो आप आई हैव टू रैप अप। और जैसे ये मेरा शो खत्म हो रहा है, उम्मीद यही की जा रही है कि रमजान का चांद भी नजर आ जाएगा और कल पहला रोजा होगा। तो गुड वाइब्स के साथ शो को खत्म करते हैं और साथ ही साथ मैं इस दुआ के साथ खत्म करूंगी कि अल्लाह ही खैर करे। आज वाकई बहुत कमाल दिन है कि आज पीटीआई की तरफ से भी मेरे कॉमेंट्स को भी टाइमली, अप्रोप्रिएट और अच्छा कहा जा रहा है। सो मेरे रमजान का तो एक अच्छा आगाज हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।